एक्सरसाइज 12.3 इरेलेटेड सर्किल। आपकी जो एक्सरसाइज है उसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो दे रखा है, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। डायग्राम है इसका सामने आपका, और इसमें पी क्यू की वैल्यू आपकी 24 दे रखी है। ये आपका पी है, पी क्यू की वैल्यू इसने दे रखी है 24, और पी आर की वैल्यू जो दे रखी है, पी आर की वैल्यू जो है वो आपकी 7। वो सेंटर पॉइंट है और जो सर्किल का, तो और पाई की वैल्यू इसने दे रखी है लगाने के लिए, यूज़ करनी है 22/7। इसने कहा था शेडेड पार्ट का इसने एरिया पूछा है। आपको बता दूं, अगर पहले भी आप 9th क्लास में पढ़ चुके हो कि अगर सेमी सर्कल में बना हुआ कोई भी ट्रायंगल होता है तो वो 90 का होता है। इस बात का ध्यान, 90 का, चाहे वो यहाँ से बने, चाहे वो यहाँ से बने, चाहे अंदर से बने, सेमी सर्कल के अंदर है और दोनों जिसकी दोनों आर्म्स आपकी जो डायमीटर है उसके स्टार्टिंग और लास्ट पॉइंट से जा रहे होने चाहिए, तो वो 90 एंगल होता है। अगर शेडेड पार्ट का अगर एरिया पूछ रहा है तो हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, क्योंकि हम सेमी सर्कल में से एरिया ऑफ ट्रायंगल हम निकाल देंगे, इसमें से माइनस कर देंगे तो हमारा शेडेड पार्ट का एरिया निकल के आ जाएगा। तो सब बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, क्यू आर का स्क्वायर, आप क्यू आर का स्क्वायर हाइपोटेनस होगी सामने, और पी स्क्वायर पी क्यू का स्क्वायर, और आर की वैल्यू रख दी हमने। वैल्यू आपका आ गया 625। ये स्क्वायर इधर आकर रूट हो जाएगा, और रूट वाली वैल्यू 25, क्यू आर की वैल्यू 25। द रेडियस ऑफ द सेमी सर्कल हो जाएगा 25/2। सॉरी, जैसे यहाँ से पूरा जो वैल्यू दे रखी थी, पूरी वैल्यू आपकी पी क्यू की वैल्यू 24 है, तो आधी हाफ हो जाएगी, क्योंकि हाँ क्यू आर की वैल्यू आई है, सॉरी हमारे क्यू और आर की, ये हाफ हो जाएगा, तो रेडियस हो जाएगा हमारा 25/2। एरिया ऑफ द सेमी सर्कल होता है 1/2 पाई आर स्क्वायर सेमी सर्कल, क्योंकि पाई आर स्क्वायर होता है पूरा, तो 1/2 वैल्यू रख दी यहाँ से हमने। पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू अभी निकाली 25/2। 2 से कट हुआ हमारा 6875 सेंटीमीटर का स्क्वायर अपॉन 28। यहाँ से दे रखा है कि एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना है, तो सेमी सर्कल में से हमें ट्रायंगल का एरिया, जैसे शुरुआत में मैंने बता दिया था कि सेमी सर्कल में से ट्रायंगल का एरिया माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ से वैल्यू आ गई आपके 6875/28 माइनस 1/2। 2 यहाँ से कट हो गया, जो वैल्यू हमारे ट्रायंगल में आई थी। भाई यहाँ से हम एरिया तो निकालेंगे कम से कम, हाइपोटेनस आ गई हमारी, तो 1/2 बेस इंटू हाइट। यहाँ से एरिया निकाला हमने 7, आपका जो वैल्यू दे रखी थी पी आर की, और हाइट आपका 24। फिर यहाँ ये वैल्यू हमने एरिया के लिए 6875 मतलब सॉल्यूशन किया है एरिया का। पीछे जो आंसर आ रहे हों उसके हिसाब से हमने ये पूरा आंसर यहाँ से ले लिया है। पीछे जो आंसर आ रहे होंगे वो शायद आपका 28 तक छोड़ दिया हो। चाहे तो आप इसे आगे भी सॉल्व कर सकते हो, पॉइंट में भी ला सकते हो, क्योंकि हमें एग्ज़ाम में थोड़ा ध्यान रहेगा कि हमें आधा वैल्यू छोड़नी है नहीं छोड़नी, तो आप जहाँ तक इसे सॉल्व कर सकते हो हो जाए वहाँ तक कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। 2 कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। इसमें आपको जो डायग्राम मिलेगा वो क्वेश्चन नंबर 2 के लिए है। क्या हमारे पास 2 सर्किल हैं, इसके फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन पूछा है। इसमें रेडियस ऑफ द 2 आपका को सेंटर, मतलब उसी का सेम सेंटर में है वैल्यू, जो सर्किल जो बना हुआ है सेम सेंटर का है, इसी पे 1 इस पे 2। शेडेड पार्ट जो उसने करा है वो नीचे वाला है शेडेड पार्ट है। तो रीजन तो हमें जो दे रखा है वो सेंटर पॉइंट से 7 है और 14 है रेडियस, और एंगल इसमें AOC जो दे रखा है वो दे रखा है 40, ये रहा 40। तो आप पहले हम इसमें जो फॉर्मूला लगाएंगे एरिया ऑफ द सेक्टर का लगाएंगे, जो कि पाई आर R2 माइनस R1 जो दे रख R2 माइनस R1। भाई R की वैल्यू तो 2 है हमारे पास, 7 और 14, तो बड़ा वाला तो 14 हो जाएगा, छोटा वाला आपका ये हो जाएगा। तो यहाँ से एक काम और कर सकते थे, पाई आर जो हमारे पास वैल्यू इसमें कॉमन है वो बाहर निकाल के बाकी के वैल्यू हम यहाँ छोड़ सकते थे, बट हमने यहाँ से वैल्यू पुटअप करी। वैल्यू पुटअप करने के बाद देखो आर की वैल्यू 14
और थीटा की जो वैल्यू है वो उसने खुद ही कह दिया कि जो उसमें एंगल लगाया 40 है, 40 इधर 40 इधर। तो बड़े वाले में से छोटा वाला, बड़ा वाले रीजन में से छोटा वाला रीजन माइनस कर देंगे। तो वैल्यू आपकी कट होने पर 44/14 और यहाँ से आपके 145 इस तरीके से सॉल्व करेंगे। 661 माइनस करा गया यहाँ से 144, 154/3 और वैल्यू कट कर आपकी आ गई। तो यहाँ से आपका जो आंसर पीछे दे रखा हमने वैसे ही निकाला 154/3। आगे भी डिवाइड कर सकते हैं, पॉइंट में आएगा, और जैसे उसने दे रखा है उस तरीके से कर दीजिए। शेडेड पार्ट है। आपको एक क्वेश्चन और बता दें, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में इसने एक जो स्क्वायर दे रखा है, ये स्क्वायर है और इसके अंदर दो मतलब एक सर्किल है जिसको सेमी सर्कल काट कर, जैसे मान लो एक नॉर्मल आपका स्क्वायर इस तरीके से हो सकता है, उसके अंदर एक सर्किल, ये है सर्किल। अब उसने ऐसा ना रख के बीच में से कट करके पलट दिया है। तो कहने का मतलब अगर ऐसा रखा जाए या ऐसा रखा जाए, बात वही है। अगर पूरे स्क्वायर में से हम सर्किल का स्क्वायर माइनस कर दें, मतलब पूरे स्क्वायर एरिया, जो एरिया ऑफ स्क्वायर में से, और सर्किल के जो एरिया ऑफ स्क्वायर निकालें, हम एरिया निकालें सर्किल का, वो माइनस कर दें तो हमारा शेडेड पार्ट का निकल कर आ जाएगा। तो वैसे ही करते हैं हम। साइड ऑफ द स्क्वायर 14 दे रखी है इसने, एरिया ऑफ स्क्वायर लगाते हैं साइड इनटू साइड। अब देखो डायमीटर ऑफ द सेमी सर्कल 14 है, वो तो हमें पता ही चल गया क्योंकि बाहर से दे रखा है इसने। तो रेडियस हो जाएगी 7। बोथ आर द सेमी सर्कल, इसलिए 2 1/2 पाई आर। कहने का मतलब देखो अभी मैंने क्या बताया, इसका 20 से कट कर रखा है, भले ही वैल्यू पलट रखी है पर है तो ये सर्किल ही, फिर भी हमने अलग अलग करके ले लिया। चलो कोई बात नहीं। तो 2 इंटू, देखो 2 तो इसलिए लगाया क्योंकि 2 हैं, और 1/2 इसलिए लगाया कि वो आधा आधा कह रहा है। तो 2 से 2 कट गया, फिर भी पाई आर स्क्वायर ही आया। चलिए वैल्यू रख दी और फिर शेडेड रीजन में माइनस कर दिया, आंसर आ गया। इसी तरीके से इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, आपको जो भी यहाँ पे शेप मिलेगी शेडेड रीजन के बारे में पूछा जाएगा। अगला जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसे आप देखिए, वो भी मैं यहाँ पर सॉल्व है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको एक ट्राइंगल दिया गया है, कुछ इस तरीके से मैं बना देता हूँ। ये ट्राइंगल है और इस ट्राइंगल में इस तरीके से सर्किल बनाया गया है। ये सर्किल में ये वैल्यू इसने 6 दे दी गई है, यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब रेडियस। ये सेंटर पॉइंट पे है, मैं थोड़ा सा जो बनाया वो थोड़ा सेंटर पॉइंट पे नहीं जा पाया है, तो आप ध्यान से देखें, सेंटर पॉइंट से लाइन गई है। तो कहने का मतलब है यहाँ जो सर्किल आया है उसका रेडियस 6 है, नीचे बेस आपका 12 है। चलो शेडेड रीजन निकालेंगे। तो यहाँ से एरिया ऑफ AOB तो वो हो गया, क्योंकि इक्विवेलेंट है। उसने ये भी कहा, मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ कि एरिया ऑफ द शेडेड रीजन निकालना है। चलो, वे द सर्कुलर रेडियस 6 सेंटीमीटर दे रखा है एंड ड्रॉ विथ टू द सेंटर O, इक्विलेटरल ट्रायंगल OAB ऑफ द साइड 12 अ सेंटर। मतलब पहले हम एक देखो केवल हमें शेडेड जो पार्ट, हमें जो इसमें एरिया निकालना है, जो हमारा शेडेड पार्ट है। देखिए शेडेड पार्ट कौन सा है, आपको भाई ये एक पूरी शेप है, और इस शेप का हम अगर एरिया निकालना चाहते हैं तो उस एरिया में आपको ध्यान से देखें तो ये हिस्सा इसका नहीं है, ये वाला हिस्सा, ये हिस्सा, एक हिस्सा इसमें फालतू है। तो पूरे सर्किल में से हम अगर ये ट्रायंगल का हिस्सा ऐड करके माइनस सेक्टर का हिस्सा माइनस कर दें यहाँ से, तो हमारा एरिया जो है वो निकल जाएगा। तो मैंने कुछ यहाँ से लिखा है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB, एरिया ऑफ सर्किल। देखो ये दोनों तो हमें प्लस करने पड़ेंगे, पर जो इसमें फालतू है वो माइनस एरिया ऑफ सेक्टर OCD है, मतलब OC, ये C मान लेंगे, इसे D, ये हिस्सा, क्योंकि ये हिस्सा इसमें फालतू। अगर अलग अलग होते तो अलग पूरा ले लेते। अब ये ट्रायंगल के अंदर यहाँ पर है, तो या तो सर्किल पूरा निकालो या ट्रायंगल पूरा निकालो। चलो पूरा निकाल दिए, फिर हमें ये हिस्सा माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि ये भाई दोनों में से दोनों हिस्सों में लगा रखा है। तो पाई आर का स्क्वायर, दोनों तीनों की वैल्यू रख दी। और यहाँ पर देखो साइड है, हमें इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड भी हमें दी गई है 12, यहाँ रखेंगे। पाई आर स्क्वायर में आर की वैल्यू चाहिए हमें, वो मिल गई है। और थीटा की वैल्यू जो, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो एंगल होता है वो 60 का होता है, तो हम इसे 60 की वैल्यू रख देंगे यहाँ से। और पाई आर की वैल्यू 30, तो यहाँ से हम सॉल्व इसे करेंगे और इसका से माइनस कर देंगे। माइनस करने पर चाहे तो आंसर आपका जो आएगा वो बीच में छूटा होगा, आप पूरा भी वैल्यू ले सकते हैं। यहाँ मैंने √3 की वैल्यू रख दी, जल्दी हो जाएगा, नहीं तो उसे हम सॉल्व करते रह जाएंगे। यहाँ पे अलग अलग पार्ट में पहला इसका एलसीएम ले लिया हमने, नीचे वाले हिस्से का, ये आ गया। देखो नीचे वाला जो हिस्सा था ना उसका पहला एलसीएम ले लिया यहाँ से, ये दोनों जो बचे थे ये जो, और फिर हमने इसका एलसीएम ले लिया यहाँ से।
ये जो दे रखा है, यहाँ से एलसीएम ले लिया। लेने के बाद फिर हम यहाँ से इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, वैल्यू रख दी हमने यहाँ से पुटअप, और हमने यहाँ से छोड़ दिया आंसर। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 5 में इसने कहा है कि इज द कॉर्नर, अब इसमें कॉर्नर का हमें एरिया निकालना है। इज द कॉर्नर का जो एरिया हमें वो निकालना है। तो एरिया ऑफ द रिमेनिंग कहने का मतलब ये भी हमारा एक तरीके का स्क्वायर है और ये कॉर्नर का हिस्सा दिया है और बीच में एक सर्कल है। सर्कल जो है उसका देखो, एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट में एरिया ऑफ स्क्वायर और एरिया ऑफ 4 क्वाड्रिक्ट्स मतलब बाहर के हिस्से हैं, और एरिया ऑफ सर्कल। तो यहाँ से जो हमारे पास साइड दी गई है वो है 4 सेंटीमीटर और अंदर वाले की 1 सेंटीमीटर इसमें रेडियस है। तो 4 1/4 पाई आर स्क्वायर, 4 है, 4 का क्वाड्रिक्ट में दे रखा है, और पाई आर स्क्वायर, आर की वैल्यू 1 है, पुट अप करी और आंसर यहाँ से आ गया। तो इस तरीके से आपके यहाँ से क्वेश्चन है। आगे एक क्वेश्चन है, ये भी अच्छा है क्वेश्चन, इसे आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में आपको यहाँ सर्कल दिया गया है। सर्कल को मैं यहाँ से देखो इस फॉर्मूले से समझा देता हूँ इस क्वेश्चन को। एरिया ऑफ जो हमारी डिजाइन है ये सर्कल है। अब इसमें मैं आपको कई तरीके से हो सकता है क्वेश्चन, पहले पढ़ लीजिए। रेडियस इसमें 32 दे रखी है। डिजाइन फॉर्मेट है ट्रायंगल ABC in a middles of the show, find the area of design। तो फाइंड एरिया ऑफ डिजाइन, जो डिजाइन डली गई है इसका निकालेंगे। तो यहाँ से फॉर्मूला लगाएंगे एरिया ऑफ 3 सेगमेंट का, 3 पाई आर थीटा अपॉन ये 1/2 पाई आर स्क्वायर साइन थीटा का वैल्यू है। ये आपको 3 सेगमेंट है 3, और पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, क्योंकि हमें इसका निकालना है तो हमें ट्रायंगल का एरिया हमें चाहिए। तो ट्रायंगल के एरिया के लिए हमारे पास जो वैल्यू दी गई है, क्योंकि इसमें हमें सेंटर पे बना हुआ एंगल आर से बने होकर डबल होता है, तो इसमें जो वैल्यू ऊपर की जो दी गई थी वो इक्विलेटर है। एक चीज़ बताओ, इक्विलेटर ट्रायंगल है तो 60 होगा और सेंटर पे एंगल 120 होगा। तो यहाँ से हमारे पास एक तो पाई आर स्क्वायर थीटा और माइनस के साइन 1/2 आर स्क्वायर माइनस साइन थीटा, साइन 120 साइन थीटा साइन 120 की वैल्यू 1/√3 होती है। दोनों तरफ वैल्यू रख दी हमने यहाँ से ये कट 0 से 0 कट हो जाएगा, 3 से वैल्यू यहाँ कट हो जाएगी। तो अपने अपने पार्ट को यहाँ से सॉल्व किया, सॉल्व करने पर पूरी वैल्यू आई है। जो इसमें इसकी अधूरी वैल्यू है √3 की, आप उसमें उस वैल्यू को पुटअप करोगे तो भी यही आंसर आएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, फाइंड द जो एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना है। 7 में आपके कुछ इस तरीके से बने हुए इस तरीके से, इसमें 4 सर्किल है, उसमें जो इनके रेडियस हैं, एक रेडियस दूसरे रेडियस को पूरा करा, मतलब डायमीटर बना रहा। शेडेड पार्ट जो है इसके अंदर का हिस्सा है, ये वाला। और ध्यान से देखें तो कुछ इस टाइप में ये बन जाएंगे, मतलब बीच में से जाएंगे। यहाँ से एक बीच में से गया, यहाँ गया, मतलब अंदर का शेडेड पार्ट का एरिया पूछा है। तो 4 हमारे पास देखो एरिया ऑफ स्क्वायर साइड हमें इसमें से दे दी है, क्योंकि इसने लिख रखा है कि स्क्वायर का जो साइड है वो 14 है, और 4 इसमें क्वाड्रिक्ट है। भाई आधे हम हिस्से लेंगे तो आधे हिस्से मिला के एक तो बनेगा ही कम से कम। तो यहाँ से कट हो जाएगा। देखो 4 हिस्से हैं, पूरा ट्रायंगल नहीं लिए, चौथा हिस्सा, मतलब एक ट्रायंगल का चौथा हिस्सा अगर ध्यान से देखें तो यहाँ से 1/4 पाई आर स्क्वायर, 4 से 4 कट गया 22/7, और वैल्यू आ गई 96 में, वैल्यू कटने पर 42। ये इसका पार्ट है। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, जो अच्छा है क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए, क्वेश्चन कहा है इसने द फिगर्स डिपेंड्स ऑफ द रेसिंग ट्रैक है, लेफ्ट एंड राइट में दे रखा है, सेमी सर्कल है। देखो ये ट्रैक है, इस ट्रैक में आपको जो यहाँ वैल्यू मिलेंगी, इसमें आपके जो वैल्यू है डे ट्रैक है। अब एरिया जो उसने पूछा है डिजाइन का, मतलब इसने जो ट्रैक का ये एरिया पूछा है, ये ट्रैक जो है इसका एरिया पूछा है। तो आप इसमें ध्यान से देखो, चलो इधर तो रेक्टेंगल है पर इधर से सेमी सर्कल है। तो सबसे पहले डिस्टेंस ऑफ द इनर एज,
अगर हम डिस्टेंस अगर इनर की निकालें अंदर का, तो हमारे पास 106 और देखो 106, और दूसरी तरफ पाई आर और पाई आर, मतलब 2 पाई आर। देखो ये हिस्सा आपको हमें तो ये अंदर की निकालनी है ना, अंदर का ये निकाल दें, अंदर का, केवल अंदर का, ये बाहर का नहीं लिया। देखो 106 ये है तो 106 ये भी होगा, तो केवल पहले इसमें क्वेश्चन जो उसने पूछा है कि अंदर का निकाल दीजिए। तो दोनों तरफ देखो 106 और पाई आर इसलिए लिया क्योंकि आधा इधर है आधा इधर। एक सर्किल होता है, एक सर्किल का सेमी सर्कल जो सरकमफेरेंस होता है वो 2 पाई आर होता है, पर ये आधा है, तो आधा है तो पाई आर फिर 2 पाई आर। वैल्यू यहाँ पर रख दी हमने पाई की, और हमारा जो अंदर का निकल के आ गया। अब कह रहा है एरिया ऑफ ट्रैक निकालें। अब ट्रैक के लिए थोड़ा ध्यान से देखें। तो ट्रैक के लिए हम जो इसमें फॉर्मूला लगाएंगे, एक तो हमारा जो वैल्यू आएगी 106 × 10। हम ऐसा करते हैं, दोनों देखो ये रेक्टेंगल, और इधर से जो हम कर रहे हैं, देखिए एरिया ऑफ ट्रैक निकालने के लिए थोड़ा सा आप शेप जो है इसकी, इसे थोड़े से ध्यान से देखें। चलो ये तो रेक्टेंगल है, ऊपर वाला हिस्सा रेक्टेंगल है, नीचे वाला हिस्सा भी रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल का एरिया होता है ln/b, तो एक बार ये ln/b और दूसरी बार भी ln/b ले लेंगे हम। देखो ये ले लिया, एक बार ln/b और दूसरी बार ln/b। देखो बहुत सारे तरीके हैं, आप पूरे बड़े वाले का निकाल के अंदर वाला हिस्सा माइनस कर दो तब भी आ जाएगा, मगर ये आसान सबसे तरीका है। पहले रेक्टेंगल का आप देखो, ध्यान से देखिए, जैसे अभी मैंने 2 पाई आर लगाया था, तो कहने का मतलब है आधा सर्किल ही तो इधर बट गया। अब हम एरिया चाहिए, तो एरिया में केवल ये हिस्सा है उसे चाहिए। ये अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें 2 रेडियस हैं। देखो सर्किल अगर ऐसे भी आ जाता, ऐसे करके सर्किल, एक ये और एक अंदर ऐसे, और केवल इस हिस्से का निकलवाता, तो सेंटर पॉइंट से जाने वाली लाइन जो पूरी होती, मान लो अंदर का जो हिस्सा होता अंदर वाली, तो ये मान लो 10 आ जाती। देखो ध्यान से देखो, तो ये यहाँ से 30 है, ये पूरी आपकी यहाँ से लेके यहाँ तक 30 है, ये बीच का डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक केवल। तो यहाँ से तो यहाँ तक हो गया 30, और 10 का ट्रैक है, 10 का ट्रैक, तो टोटल हो गया 40। तो यहाँ पर R2 की जो वैल्यू आ गई वो 40, और R1 की वैल्यू आ गई 30। ये रहा छोटा सा हिस्सा। तो यहाँ पर देखो, यहाँ से 2 लगाकर, ये देखो हम एक हिस्से की तरफ ले रहे हैं, केवल 2 लगाकर यहाँ से 1/2 पाई आर, 1 का स्क्वायर माइनस 1/2 पाई आर का स्क्वायर, 2 हो गए, आधा इधर आधा इधर। नहीं तो पाई आर स्क्वायर लेते, आधा ले लिया। R1 और R2 इसलिए लिखा, R1 की जो वैल्यू, सॉरी मैंने R1 R2 लिख दिया था, मैं यहाँ से दोबारा लिख देता हूँ उसे। ये आपका जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी, जैसे इसमें लिखें तो R1 की वैल्यू हो जाएगी 40 और R2 की वैल्यू हो जाएगी 30। देखिए 30 इसलिए कि अंदर का, देखो यहाँ से अंदर का हिस्सा, तो यहाँ से आपका 40 और -30 हो जाएगा, 40 और -30, पाई 1/2 पाई बाहर निकाल देंगे, कॉमन होगी, 2 से 2 कट जाएगा, 40 और 30 का स्क्वायर हो जाएगा, वैल्यू आ गई 100। यहाँ से कट कर देंगे, दोनों की वैल्यू आ जाएगी। तो आपका क्वेश्चन नंबर इस तरीके से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 9 है, 9 में आ जाइए। 9 के लिए थोड़ा डायग्राम इसमें अलग दे रखा है। नाइन का जो डायग्राम है कुछ इस तरीके से है। इसी हिस्से को हम मान लो कट करेंगे तो ये ट्रायंगुलर हिस्सा है, ये मैं समझा दूं, और एक बीच में से जाती है लाइन है जिसपे ये सर्किल बना हुआ है, ये इस टाइप में। तो अगर आप ध्यान से देखें तो इसने एरिया ऑफ द स्मॉल सर्किल है लिया है, और एरिया ऑफ द सेमी सर्कल आधा। देखो एरिया ऑफ द स्मॉल सर्किल, शेडेड पार्ट हमारा इसी का एरिया, इसका जिसमें मैं शेड कर रहा हूँ वो, और इसका हिस्सा पूछा है। तो ये वाला ऐसा हिस्सा तो हम पहले भी सॉल्व कर चुके हैं, क्योंकि सेमी सर्कल में बना हुआ ट्रायंगल 90 का होता है। अगर मुझे ये वाला हिस्सा चाहिए तो मुझे आपको पीछे वाला जो क्वेश्चन हमने सबसे पहले फर्स्ट किया था वो ही ध्यान से देखिए। तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस ABC ट्रायंगल ABC निकालना पड़ेगा। मगर इसने एक दूसरी तरफ सेमी सर्कल में एक इसने छोटा स्मॉल सर्किल और दे दिया, तो भैया उसमें तो कुछ करने की ऐसी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसने R की वैल्यू दे रखी है 7/2। अब इसमें क्या करना है, पाई आर स्क्वायर लगा के 1/2 पाई आर के क्यू स्क्वायर माइनस 1/2। देखो ये हिस्सा अलग हो गया, ये सेमी सर्कल का बड़ा वाला आर है, क्योंकि बड़ा वाला आर आ जाएगा तो ये पूरा डायमीटर का हाफ हिस्सा हो जाएगा। और ये देखो रेडियस पे बना हुआ ही, देखो ध्यान से देखें, एक पूरा सर्किल में आधा हिस्से में सेमी सर्कल बना है, ये शेडेड पार्ट है।
और दूसरी तरफ जो आधा सेमी सर्कल था उसका पूरा रेडियस पर बना हुआ एक छोटा सर्किल, जो कि सर्किल का डायमीटर कहलाएगा। भाई स्मॉल सर्किल का जो डायमीटर है वो वैसे बड़े वाले सर्किल का रेडियस है। तो भैया 7 पूरे का जो 14 है, पूरे का जो दे रखा है इसने, वो जो वैल्यू दे रखी है वो 7 में है। तो यहाँ से पहले हम इसे कट करेंगे, देखो इससे हिस्सा, तो यहाँ तो 7/2 आएगा और दूसरी तरफ आपका 7 आएगा। और हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाले, बेस इंटू हाइट लगाना पड़ेगा। तो बेस ट्रायंगल का जो बेस है वो ये, हाइट है और ये, तो आपका 7 × 7 हो जाएगा, क्योंकि ये सेम दे रखा है इसमें। तो यहाँ से कट हो जाएगा आपका 7, 2 से 7 जा, एक 14 हुआ और एक 7 हो गया। यहाँ से वैल्यू आपकी ये कट हो गई, यहाँ से 77 और 49 आप माइनस कर दीजिए, वैल्यू आ जाएगी 28 और सॉल्यूशन करने पर 66.5 आ जाएगा। तो ये तो क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 9 इस तरीके से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। 10 के लिए आपको यहाँ से सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर ट्रायंगल दे रखा है, जिसने एरिया इसने दे रखा है इसका एरिया, और वो पूछ रहा है कि विच द वर्टेक्स इज द ट्रायंगल ऑफ द सेंटर द डाउन टू द रेडियस ऑफ हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ द ट्रायंगल, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड पार्ट। देखिए कुछ इस तरीके से एरिया ऑफ इसने ट्रायंगल, इसका एरिया देने के बाद, इक्विलेटर ट्रायंगल है, इसके कुछ सर्किल बने हुए हैं इस तरीके से, और वो कह रहा है कि अंदर के हिस्से का शेडेड पार्ट जो अंदर का, उसका एरिया निकाल दीजिए। तो ये एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है 1 एरिया ऑफ इक्विलेटर ट्रायंगल, इसने मतलब लिखवा नहीं है यहाँ पर। इक्विलेटर ट्रायंगल है आपका 3/4 a का स्क्वायर, इक्विलेटर ट्रायंगल, इक्विलेटर ट्रायंगल दे रखा है। अच्छा, ये हो जाएगा आपका √3, वैल्यू रख दी यहाँ पर, ये 3 जो रूट में है, मल्टीप्लाई में नीचे आ गया 4, सॉल्यूशन √3 की वैल्यू रखी, यहाँ से कट करने पर हमारा 400 आ गया, मतलब वही वैल्यू आ गई जो ऊपर वाली है, ध्यान से √3 की वैल्यू रखने पर। और हमसे a स्क्वायर है, यहाँ स्क्वायर है, इधर जाकर रूट हो गया, मतलब साइड आ गई। तो इतना पता चल गया कि जो ये ट्रायंगल हो रहे हैं, ये जा रहे हैं, क्योंकि ट्रायंगल का आधा हिस्सा ही तो उसका रेडियस होगा। भाई ट्रायंगल का आधा हिस्सा ही एक सर्किल का रेडियस होगा। तो यहाँ से आपका रेडियस जो आया साइड आ गई 200, तो रेडियस आ गया 100। तो 3 सेक्टर हैं इसमें आपके, एक नहीं है 3 सेक्टर। अगर देखो ये एक छोटा सा, ये इधर से एक सही से डायग्राम नहीं बना, डायग्राम बने सही से बने, तो एक तो आपका इस तरीके से है, एक मतलब इस तरीके से है, एक मतलब इस तरीके सेक्टर आ गए इसके अंदर। तो यहाँ से 3 सेक्टर हैं, तीनों को वैल्यू रख दी हम यहाँ से, और वैल्यू निकालने के बाद आपका जो हमारा इसका आंसर आ गया वो 1500 ऐसा कुछ आ गया। अब यहाँ से हम ट्रायंगल के हिस्सों को माइनस कर देंगे। एरिया ऑफ शेडेड पार्ट में एरिया ऑफ ट्रायंगल यहाँ से लगाया और आपकी ये वैल्यू आ गई 1620.5 सेंटीमीटर। अच्छा 11 क्वेश्चन देखें। 11 क्वेश्चन में जिसने कहा है कि ये एक ट्रायंगल के अंदर आपके 9 सर्किल्स हैं, और एक छोटे वाले सर्किल का जो पूरे जो 9 है 14, 42 दे रखे हैं। स्क्वायर की जो हाइट है वो 42 है, पर छोटे सर्किल का रेडियस 7 है। छोटे सर्किल का इसने रेडियस जो दिया है, क्योंकि स्क्वायर ऑफ द हैंड दे रखा है सर्कुलर, रेडियस दे रखा है 7, छोटे वाले सर्किल का रेडियस दे रखा है 7। तो पहले एरिया ऑफ स्क्वायर निकालेंगे यहाँ से, साइड का स्क्वायर, और यहाँ से वैल्यू आ गई है। अब एरिया ऑफ द 9 सर्किल, पहले 9 सर्किल का निकाल दें एरिया, और रिमेनिंग पार्ट शेडेड पार्ट जो हैं वो आपके अंदर वाले पार्ट है। तो एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोजीशन जो रखेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर 9 माइनस कर देंगे, वो आपका आंसर आ जाएगा। मतलब कहने का मतलब है कि जो अंदर वाले हिस्से हैं इनका एरिया निकालना इनका। तो बड़े वाले स्क्वायर में ऐसे छोटे छोटे एरिया इनके निकाल दिए, यहाँ से एरिया निकाल के माइनस कर दिया। अब यहाँ से 12 क्वेश्चन में देखें तो 12 क्वेश्चन में तो एक आपका ये क्वाड्रेक्ट है ही, मतलब एक सर्किल का चौथा हिस्सा, उसमें भी क्या कर रखा है, एक ट्रायंगल है। शेडेड पार्ट ये कह दिया कि इसका एरिया निकाल दो। देखो एरिया ऑफ क्वाड्रेक्ट हमने मान लिया 1/4 πr का स्क्वायर। पहले इसका हमने एरिया निकाला यहाँ से। तो एरिया निकालने के बाद एरिया ऑफ द क्वाड्रेक्ट आ गया 19.25 से डिवाइड किया, ये आ गया। द शेडेड रीजन निकालने के लिए हमने इसमें एरिया ऑफ क्वाड्रेक्ट में से एरिया ऑफ ट्रायंगल हमने माइनस किया। अच्छा अब ट्रायंगल का इसमें जो वैल्यू दे रखी है उसे हम समझाएं। तो
तो वो होगी 3.5 इंटू 2 बेस इंटू हाइट। भाई ट्रायंगल का जो हिस्सा होगा बेस इंटू हाइट में आएगा। ये रहा 3.5, क्योंकि क्वाड्रेक्ट का नीचे रेडियस दे रखी है वो, और इसने हाइट दे रखी है। इसने खुद इसमें क्वेश्चन में दे रखी है कि ओडी जो है, डायग्राम में देखें, ओडी जो है वो 2 सेंटी वो है इस टाइप में। और यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू आई हमने वैल्यू रखी और देन माइनस। ये रहा क्वेश्चन नंबर 13। अच्छी एक्सरसाइज है, इसलिए सारे क्वेश्चन मैंने बता दिए धीरे धीरे करके, क्योंकि आप इसे सही से निकालेंगे। तो अभी इसमें क्या रखा है, ये भी ट्रायंगल है, इसके अंदर एक इसने स्क्वायर दे दिया, ये स्क्वायर है। अब एरिया के स्क्वायर का वैल्यू दे रखी है, वी हैव डी ए। देखो डी ए जो दे रखा है, ओके, ये आ गया 20, इसका स्क्वायर निकला, और ए बी का स्क्वायर आ जाएगा 400, और यहाँ से 800 ओ बी का। देखो हम यहाँ से कट करेंगे, ये कट करेंगे यहाँ से, तो ये 90 का एंगल होता ही है इसमें। हमें निकालना है ओ बी, ये हाइपोटेनस, तो वो निकल जाएगी आपके। तो क्वाड्रेक्ट की वैल्यू आ जाएगी, ये पूरा हिस्सा यहाँ से यहाँ तक ये निकल के आ जाएगा। स्क्वायर का भैया बीच के रेडियस निकल के आ जाएंगे। तो यहाँ से आ गया 1/2 पाई आर स्क्वायर, वैल्यू रख दी इसमें क्वाड्रेक्ट की। यहाँ से आपका 6.6 आ जाएगा, 6 to 8, और एरिया ऑफ शेडेड रीजन में से एरिया ऑफ क्वाड्रेक्ट में से एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस कर देंगे, ये हिस्सा आपका निकल के आ जाएगा। अब आ गया क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, देख लीजिए, एरिया ऑफ स्क्वायर क्वाड्रेक्ट की वैल्यू दे रखी है। मतलब यहाँ से आपका ये एक तरीके का सेक्टर है, सेक्टर में पाई आर स्क्वायर थीटा की वैल्यू और 2 सेक्टर की वैल्यू दे रखी है। ऊपर वाले में से शेडेड पार्ट ऊपर वाला है, उसे माइनस करेंगे। वैल्यू 30 दे रखी है, ये 21 है और ये 7 है। वैल्यू यहाँ से रख देंगे और आपके सॉल्यूशन ये आपका आ जाएगा। और एरिया ऑफ क्वाड्रेक्ट 15 जो दे रखा है, 15 में इसने जो वैल्यू दी है शेडेड के लिए, शेडेड वाला मतलब जो इसमें अंदर का जो आया वो ऊपर वाले हिस्से के लिए। तो क्वाड्रेक्ट का पहले एरिया निकालेंगे, फिर यहाँ से लगाएंगे पाइथागोरस, क्योंकि सेमी सर्कल में बना हुआ ट्रायंगल्स आपका 90, ये खुद ही 90 है। देखो ये खुद 90 है। शेडेड पार्ट ऊपर वाला है, ऊपर वाला हिस्सा। उस वाले हिस्से के लिए पहले हम यहाँ से वैल्यू निकालेंगे और फिर सेमी सर्कल वाला हिस्सा की वैल्यू, और उस वैल्यू को फिर एरिया ऑफ शेडेड रीजन के लिए एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस करेंगे एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, फिर एरिया ऑफ सेमी सर्कल आगे, और फिर माइनस एरिया ऑफ क्वाड्रेक्ट। इस तरीके से वैल्यू निकाल के सॉल्व कर देंगे। लास्ट क्वेश्चन रह गया इसका आपका 16। एरिया ऑफ डिजाइन फिगर दे रखा है 2 सर्किल ऑफ रेडियस ऑफ द 8 सेंटीमीटर। देखो डिजाइन पार्ट इसने कुछ इस तरीके से दे रखा है, अलग अलग सर्किल बने हुए हैं इसके अंदर इस तरीके से। तो पहले इसका निकाला स्क्वायर का, फिर एरिया ऑफ क्वाड्रेक्ट 1/2, ये निकालने के बाद फिर वैल्यू इसमें निकाली आपकी 352, मतलब एरिया ऑफ क्वाड्रेक्ट निकालना पड़ेगा आधा हिस्सा। फिर एरिया ऑफ क्वाड्रेक्ट आ जाएगा आपका 352। डिजाइन के लिए आपको बोथ हाफ एक में से स्क्वायर माइनस करना पड़ेगा। भाई 2 क्वाड्रेक्ट होंगे, ये 2 बार प्लस कर देंगे, ऐसे माइनस ये वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरीके से आपकी एक्सरसाइज है, इसे निकाल लें अच्छी तरीके से। कोई दिक्कत हो तो पूछें। आज के लिए इतने रखें। थैंक यू।